हम और आप जो कुछ भी करते हैं वो क्यों करते हैं? आपने अभी अभी यूट्यूब खोला, हो सकता है आपने इस वीडियो पे स्क्रॉल करते हुए टैप कर दिया हो। आप ये वीडियो बैठ के क्यों देख रहे हो, या बिस्तर पे क्यों पड़े हो, या इससे पहले आपने कुछ खाया होगा। वो मैं पूछ रहा हूँ कि आपने क्यों खाया। मोस्ट ऑफ द पीपल थिंक कि उन्हें इन सारी चीज़ों का जवाब पता है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, मंडेन क्वेश्चन है, आपको लगेगा कि आपको इनका जवाब पता है, पर हकीकत यही है कि आपको इनका जवाब नहीं पता है, या उस जवाब से जो बात निकल रही है उसकी गहराई को आप समझ नहीं रहे हैं। आप हो सकता है कह दे यार मुझे बिस्तर पे पड़े होकर यूट्यूब देखना ठीक लगता है। आप हो सकता है कह दे कि मुझे आपका टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा इसलिए मैंने टैप कर दिया। हो सकता है आप कह दे थंबनेल अच्छा लगा। लेकिन इन सभी के बीच में एक ब्रूटल ट्रुथ है। आप जब ये फ्रेम कर रहे हैं ना कि मुझे आपका टॉपिक अच्छा लगा इसलिए मैंने ये चूज़ किया देखना, या बिस्तर पे पड़े रहना मुझे पसंद है इसलिए मैं चूज़ कर रहा हूँ बिस्तर पे पड़े रहना, वरना मैं खड़े होकर भी वीडियो देख सकता हूँ, या मुझे मैगी पसंद थी इसलिए मैगी मैंने खाई। तो ये जो 75 चीज़ें, इसमें आप खुद को एजेंसी देने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते तो ये ना करते, पर डीपर ट्रुथ यही है कि तुमको लगातार घसीटा जा रहा है कि तुम ये करो। यू आर नॉट इन कंट्रोल, यू आर बीइंग पुल्ड एवरी सिंगल मिनट। किस चीज़ से? प्लेजर से। अच्छा लग रहा है, उस वाले प्लेजर से। किरकेगार्ड भाई साहब आज के टाइम पे ज़िंदा होते तो वो तुम्हें आके यही कहते कि भैया हकीकत यही है कि तुम अपनी क्रेविंग्स के पपेट हो। तुम अपनी भोग विलासता की कठपुतली हो। भोग भोगने की इच्छा तुम्हारे मन में आती है और तुम भोग को भोगने पहुंच जाते हो। इस बात को तुम रियलाइज़ भी नहीं करते हो, उस चीज़ से खुद को डिस्टेंस भी नहीं कर पाते हो। कुछ लोगों को हाई जो महसूस होता है, गुड जो महसूस होता है, वो कॉन्सर्ट्स में जाके होता है। मुझे कॉन्सर्ट इकोनॉमी आज तक नहीं समझ में आई, लोग इतने महंगे-महंगे टिकट लेके कैसे जाते हैं? पर हाँ, ठीक है, उनसे भी अगर पूछोगे आई लाइक इट, आई लाइक हिमेश रेशमिया इसलिए मैं गया था देखने के लिए। कुछ लोग अपने बच्चों के आस-पास पहुँचते हैं, उन्हें वहाँ से अच्छा महसूस होता है। कुछ दारू पी के अच्छा महसूस करते हैं। सबके सोर्सेज़ डिफरेंट हैं, पर मैकेनिज़्म जो है वो सेम है। आपके पास एक डिज़ायर आती है, आप एक्शन लेते हो, उसका रिवार्ड मिलता है, रिपीट। डिज़ायर, एक्शन, रिवॉर्ड, डिज़ायर, एक्शन, रिवॉर्ड। हम लोगों को ऑब्जर्व करते हुए सोएन किरकेगार्ड कहेंगे कि हम लोग इमीडिएट बीइंग्स हैं, विच मीन्स कि हम प्रिंसिपल से एक्ट नहीं करते हैं, हम रिएक्ट करते हैं अपने इम्पल्सेस के बेसिस पे। और ये जो 19वीं शताब्दी के हमारे क्यूट से डैनिश फिलोसोफर हैं, मानते हैं कि ये एक रोग है। रोग शरीर का नहीं, नॉट ऑफ बॉडी, आत्मा का, सोल का। अपने टेक्स्ट आइदर और में कीरकेगार्ड इंट्रोड्यूस करते हैं हम लोगों को एस्थीट से। अब एस्थीट एस्थेटिक एक दूसरे से जुड़े जुड़े शब्द रख रहे हैं, यानी कि जो रसिक व्यक्ति है वो एस्थीट हो गया। आप एक सेकंड के लिए इन्फर करने जाओगे, पर ऐसा नहीं है। कीरकेगार्ड यहाँ पे थोड़ा सा नुआंस लेके आते हैं। वो ये कहते हैं कि जस्ट बिकॉज समवन इज लाइकिंग आर्ट इज डजंट मेक हिम एस्थीट, बट समवन हु लिव्स फॉर स्टिमुलेशन, नोवेल्टी एज वेल एज प्लेजर, उसको वो कैटेगराइज करते हैं एस्थीट की कैटेगरी में। प्लेजर इज फंडामेंटली एक्टिंग अंडरनीथ, फिर चाहे वो मैनिपुलेटर हो, फिर चाहे वो इंटेलेक्चुअल टाइप के लोग हो, फिर चाहे वो बिजनेसमैन हो या हीडोनिस्ट हो। हर किसी के अंदर निहित जो प्लेजर के प्रति क्रेविंग है वो वर्क कर रही है। अब पहला सवाल तो ये उठता है कि इन सभी लोगों के बीच में कॉमन चीज़ क्या है? इन सभी को लगता है कि ये चॉइसेस ले रहे हैं, दे हैव देयर एजेंसी, दे आर इन चार्ज ऑफ देयर एक्शंस। ब्रूटल हकीकत यही है कि ये लोग नहीं हैं। ये लोग उस स्क्रिप्ट पे जीते हैं, प्लेजर नाउ, रिलीफ नाउ, रिवार्ड नाउ। और ये जो स्क्रिप्ट है ये इनकी अपनी नहीं है, ये आपकी शरीर की जो बायोलॉजी है उसने बनाई है, केमिस्ट्री ने बनाई है, कैपिटलिज्म ने बनाई है, और जो सामाजिक ढांचा है उसने बनाई है। और यही ट्रेजेडी है हमारी। ये लोग रिएक्शन को फ्रीडम से इक्वेट कर देते हैं। किरकेगार्ड कहते हैं कि ये जो लोग हैं ये जानवरों से बेहतर नहीं है। मॉरल सेंस में नहीं कह रहे हैं, वो स्ट्रक्चरल सेंस में बात कर रहे हैं। मॉरल सेंस में आप कह दोगे अरे मैं तो बहुत बढ़िया आदमी हूँ भाई, मैं तो किसी पे भी मिसोजिनिस्ट जोक नहीं मारता, मैं कुछ भी उल्टी सीधी बातें नहीं करता, मैं तो बहुत अच्छा आदमी हूँ। बट पॉइंट ये है ही नहीं। पॉइंट ये है कि स्ट्रक्चरली द वे यू ऑपरेट, यू आर ऑपरेटिंग बेस्ड ऑन इम्पल्सेस, एंड दैट मेक्स यू नो बेटर देन एनिमल्स। कुत्ता मीट को देखेगा और भागेगा, एस्थीट प्लेजर को देखेगा उसके पीछे भागेगा। एक दूसरे से दूर नहीं रहेंगे, किसी भी तरह का डिले नहीं होगा, किसी भी तरह का रिफ्लेक्शन नहीं होगा, किसी भी तरह की थिंकिंग नहीं इन्वॉल्व होगी। ये लोग एक्ट नहीं करते, दे आर एक्टेड अपॉन। तो शुरू में ऐसा लगता है कि ये जो एस्थेटिक लाइफ है ये बहुत ही ज़्यादा इंटॉक्सिकेटिंग है। नई जगह जा रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, ओ माई गुडनेस हाउ ब्यूटिफुल इट इज़। बट इसकी भी एक एक्सपायरी डेट है जो इसमें बिल्ट इन है, क्योंकि नोवेल्टी जो है एक पॉइंट के बाद चली जाती है। सो मर्दों के बारे में एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। समटाइम्स अ मैन थिंक्स, और कई बार ये ख्याल आता है, हर मर्द के पास एक दो बार घूम के आता है कि यार क्या ही मतलब किसी एक व्यक्ति के साथ कमिटेड रहने का। आप इधर उधर मुंह मारते रहो, हर बार
थ्रिल होगा चेज़ का, हर बार थ्रिल होगा फ्लर्ट करने का, हर बार थ्रिल होगा एक नई व्यक्ति के साथ सेक्सुअली इन्वॉल्व होने का, हर बार एक थ्रिल होगा एक नए व्यक्ति को एक्सप्लोर करने का, एक डिफरेंट टाइप ऑफ व्यक्ति के साथ नए एक्सपीरियंसेस लेने का। एंड आपके पास एक पूरा का पूरा जो है दिखाने के लिए रहेगा, देख भाई मैं इसके साथ भी रहा, इसके साथ भी रहा, लेट्स से मैं 25 लड़कियों के साथ रिलेशनशिप में रह चुका हूँ, आई हैव बीन विद 25-30 वुमेन। आपको आपकी मैस्कुलिनिटी को डिफाइन करने की एक कैटेगरी मिल जाएगी। बट हियर इज द ब्रूटल ट्रुथ, इवन इफ यू चेज दिस थिंग, तुम इससे भी बोर हो जाओगे। तो प्लेजर जो आपको पहले बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहा था, आपको एकदम इंटॉक्सिकेटिंग लग रहा था, यार क्या सही चीज़ है, अब वो आपको लग रहा है ठीक ही है ही, और क्या। और डीपर क्वेश्चन आपको फिर हॉन्ट करना शुरू कर देंगे, क्या कर रहा हूँ मैं ये खाली सा महसूस क्यों कर रहा हूँ, एक बस यही था। कई बार ऐसा होता है कि आप मोबाइल पे फिल्म देख रहे हो, नेटफ्लिक्स पे अचानक से स्क्रीन में आप रिफ्लेक्शन में अपनी खुद की शक्ल देखो, यू वॉचिंग द स्क्रीन, और आप अपनी शक्ल पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हो रादर देन द फिल्म, और अचानक से आप सोचते हैं कि क्या कर रहा हूँ मैं, व्हाट द हेल एम आई डूइंग, व्हाई आई एम नॉट डूइंग समथिंग दैट इज़ मीनिंगफुल। कीर्केगार्ड इसी कोलैप्स की बात करते हैं कि ये इनएविटेबल है, किसी भी एस्थीट को इसको कन्फ्रंट करना ही पड़ेगा, एंड दिस इज व्हाट ब्रिंग्स इन डिस्पेयर। ये सैडनेस नहीं है, बट एक डीप स्पिरिचुअल सिकनेस है अकॉर्डिंग टू कीर्केगार्ड। जब आप ये रियलाइज करते हो कि यार मैं हर चीज़ के लिए जी चुका हूँ एक्सेप्ट माई सेल्फ, और आप रियलाइज करते हो कि आपने कभी भी वैल्यूज चूज नहीं की, प्रिंसिपल्स चूज नहीं किया, आपने सिर्फ और सिर्फ फीलिंग्स चूज की, आपने स्केप्स चूज किए, आपने सिर्फ एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का थ्रिल चूज किया, एंड नाउ देर इज नथिंग टू स्केप फ्रॉम। आप लगातार खुद से स्केप किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। आप सोचते हो कि यार इससे बाहर कैसे निकलेंगे। कीर्केगार्ड तब आपके सामने सॉल्यूशन लेके आते हैं, वो कहते हैं कि भाई हमको एस्थीट से एथिकल के डायरेक्शन में जाना है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें चरित्रवान व्यक्ति बनना है, प्लेजर की वजह से नहीं, केओस की वजह से नहीं, नॉट इवन फॉर कंफर्ट। इसका मतलब है कि कमिटमेंट के साथ जीना, एक वैल्यू के साथ चलना, एक कॉज के साथ चलना, ट्रुथ फेथ वट एवर यू वांट टू कॉल इट, उसके साथ चलना, टू चूज समथिंग डेलिब्रेटली इवन इफ इट इज कॉस्टिंग यू दिस लाइफ ऑफ थ्रिल एंड प्रेजर। इसका मतलब सफरिंग भी होता है, आप कई बार सफर करोगे फॉर द चॉइसेस यू मेक। अगर आप अपने आप को किसी भी पर्टिकुलर वैल्यू सिस्टम से बांध देते हो, ये एक्ट किसी भी तरह से मेरे वैल्यू सिस्टम के साथ अलाइन कर रहा है कि नहीं, अगर नहीं कर रहा होगा देन यू हैव टू चूज कि मुझे ये एक्ट करना चाहिए या नहीं। तो आपको सफरिंग को भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा, इंब्रेस करना पड़ेगा, आपको मीनिंग को अपने मूड के ओवर चूज करना होगा। अब आप अपने आप को गढ़ रहे होंगे, ना कि भाग रहे होंगे एक जगह से दूसरी जगह, ना कि स्केप कर रहे होंगे एक जगह से दूसरी जगह। और कीर्केगार्ड यही कहता है कि दिस इज द रिलेशन दैट रिलेट्स इटसेल्फ टू इटसेल्फ। कहने का मतलब है आप सेल्फ की तरह बॉर्न नहीं होते, आप बनते हैं सेल्फ बाय चूजिंग व्हाट यू डू, बाय चूजिंग व्हाट यू विल बी, और फिर उस चॉइस के साथ जिंदगी बिताना। तो नेक्स्ट टाइम, सो इट कुड बी अ फन एक्सरसाइज, कि अगली बार जब आप किसी प्लेजर के पीछे ऐसे सट से जा रहे हो, एक सेकंड के लिए सोचो, एम आई फ्री, एम आई एक्चुअली फ्री। और जब आप इस फ्रीडम को क्वेश्चन करना शुरू करोगे, यू रियलाइज कि द डीपर प्रॉब्लम व्हाट इट इज, क्या ये चीज़ मैं चाहता हूँ, या ये सिर्फ और सिर्फ मेरा बोर्डम या मेरी एनजाइटी चाहती है, या मुझे इसकी तरफ सिर्फ और सिर्फ घसीटा जा रहा है, या प्लेजर प्रिंसिपल मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा हावी हो चुका है जो मुझे इसकी तरफ लगातार पुश कर रहा है। सो अगर किरकेगार्ड राइट हैं, सही हैं, देन प्लेजर इज नॉट द एनिमी। लेकिन प्लेजर को अगर आप अपना सारथी बना लेंगे तब दिक्कतें हैं, और बस यही हमें नहीं करना है, प्लेजर को अपने रथ का सारथी नहीं बनने देना है।